नमस्कार दोस्तों, मैं एकता स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल गार्डन फॉरएवर पर। दोस्तों आज मैं आपसे इस क्रोटन के प्लांट पर बात करूँगी। ये बहुत सी अलग अलग वैरायटियों में भी पाया जाता है। इसे गोल्डन डस्ट भी कहा जाता है और इसे पेंटर क्रोटन भी कहा जाता है। अब देखिए इसकी जो लीफ का स्ट्रक्चर है ये बेहद ही खूबसूरत लगता है। अब जितनी भी येलो कलर की आप लीफ देख रहे हैं ये धीरे धीरे चेंज होकर कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए आप, ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसे पेंटर क्रोटन भी इसलिए कहा जाता है कि ऐसा लगता है जैसे इसकी लीफ पर किसी पेंटर ने अपने येलो कलर और ब्रश से कुछ छींटे मार दिए हैं, जिसके कारण ये जो ग्रीन लीफ है उसमें इस तरह का वेरिएशन हो गया है, या इस तरह से ये कलर के स्प्रे होने के कारण इनकी पत्तियों पर इस तरह से डॉट लग गए हैं येलो कलर के। तो दोस्तों ये जो उसका स्ट्रक्चर होता है इस प्लांट की पत्तियों का, इसके कारण ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों बहुत सी अलग अलग वैरायटियों में भी आता है ये प्लांट और बहुत अच्छे से चलता है। और हमारे गार्डन को या हमारे होम में यदि आपने इसको इंडोर रखा है तो ये बेहद ही खूबसूरत लगते हैं हमारे गार्डन में। अब दोस्तों हम बात करें इस प्लांट को सॉइल की, तो इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है। वेल ड्रेन सॉइल होगी तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अगर वेल ड्रेन सॉइल नहीं होगी तो इस प्लांट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपका प्लांट जो है वो ख़राब होगा। अब वेल ड्रेन सॉइल में आपको एक हिस्सा गार्डन की सॉइल, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा खाद लेकर इस प्लांट को यदि आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। उसके लिए आपको वेल ड्रेन पॉट भी चाहिए होगा और वेल ड्रेन पॉट होगा तभी आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। दोस्तों हम बात करें इस प्लांट में वाटर की, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हमारे सारे जितने भी, ज़रूरी नहीं है कि क्रोटन ही, हमारे गार्डन के जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी प्लांट में गर्मी के कारण बहुत सी दिक्कत आती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे हमारे प्लांट्स को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम्स होती है। तो दोस्तों गर्मी में हमें हमारे प्लांट्स में वाटरिंग का ध्यान रखना है। आप ध्यान रखिए इस प्लांट को वाटर की जो मात्रा होती है, या हम बताएं कि इस प्लांट को पानी जो है गर्मी में बहुत अच्छे से दिया जाए तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसकी जो सॉइल है वो प्रॉपर मॉइस्चर बना रहना चाहिए। आप देखिए ये मेरे पॉट की सॉइल जो है वो अच्छे से मॉइस्चर उसमें बना है। यदि इस प्लांट की सॉइल गीली, ज़्यादा गीली होगी तो भी यह धीरे धीरे प्लांट इसकी लीफ जो है वो गिरने लगेंगी, और यदि बहुत ज़्यादा सूखी होगी सॉइल तो भी आपके प्लांट की जो लीव्स हैं वो धीरे धीरे येलो होकर गिरने लगेंगी। येलो होने का मतलब है दोस्तों ड्राई होकर गिरने लगी। अभी आप देख रहे हैं जो ये येलो लीव्स हैं ये धीरे धीरे चेंज होकर नॉर्मल लीफ में बन जाएगी, वो ग्रीन भी हो जाएगी और उसमें ये जो डॉट्स हैं वो भी आपको दिखाई देने लगेंगे। ये जो ऊपर की जो ग्रोथ है वो लीफ जो है वो इसकी येलो हो रही है। अब दोस्तों वाटर इसमें आपको डेली देना है। ठंड में, या हम ये कहें कि विंटर में, ये जो प्लांट है ये डोरमेंसी में चला जाता है। विंटर में हम वैसे भी सारे प्लांट्स में वाटर कम देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पानी जो है इसमें अभी गर्मी के मौसम में डेली दें, और जो इसकी सॉइल है वो मॉइस्चर उसमें बना रहे। अगर वो ज़्यादा बार बार ड्राई होगी तो भी आपका प्लांट जो है उसकी लीव्स ड्राई होकर गिरने लगेंगी। अब दोस्तों हम बात करें इसमें फर्टिलाइज़र की, तो अभी गर्मी का मौसम है, इसमें आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र ना देंगे तो भी ये अच्छे से ग्रो करेगा। और जैसे ही आपका मानसून सीज़न आता है और जुलाई का मौसम, या जुलाई से हम इसमें अगर किसी तरह का फर्टिलाइज़र देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। गर्मी है दोस्तों, हम अभी यदि हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र किसी भी प्लांट में देते हैं तो ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से, या किसी फर्टिलाइज़र के ज़्यादा गर्म होने की वजह से भी हमारे प्लांट जो हैं वो मर जाते हैं। तो आप इसमें फर्टिलाइज़र ना दें। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो या तो आप इसे शेडी एरिया में रखें, या फिर आप क्या करें कि इसे इंडोर रख लें। ये इंडोर प्लांट है, आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये दोस्तों 5 से 6 फुट तक बुशी होता है, लंबा होता है और बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और यदि आप इसे इसकी ट्रिमिंग करते रहें, छोटा बनाकर रखना चाहते हैं तो आप इसे ट्रिमिंग या कटिंग कर करके भी आप इसे स्मॉल बनाकर रख सकते हैं। दोस्तों आप इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और बुशी ज़्यादा होता है तो बहुत ही सुंदर लगता है इसके खूबसूरती के कारण। अब दोस्तों हम इसमें बात करें सनलाइट की, तो इस प्लांट को सनलाइट बहुत कम चाहिए होता है। विंटर में तो जितना सनलाइट अगर इसे मिलता है अच्छे से तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि विंटर में ज़्यादा सन की ज़रूरत नहीं होती है प्लांट को और ये बहुत ही आराम से चल जाते हैं।
तो इस प्लांट को ग्रोथ करने के लिए एक मीडियम टेम्परेचर का टाइम चाहिए होता है। ज़्यादा गर्मी में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करता है और विंटर में तो आप जानते ही हैं कि ये डोरमेंसी में जाता है। इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है तब ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें कि इसे ठंड में ये डोरमेंसी में जाता है तब भी आपको इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है, और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तब भी आपको इसकी केयर करनी होगी, तभी ये प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से चलेगा। अच्छा दोस्तों, इसमें डिसीज़ भी होती है, कुछ ब्लैक कलर के स्पॉट्स भी हो जाते हैं और कुछ वाइट स्पॉट भी होते हैं, जिससे ये प्लांट जो है वो धीरे धीरे ख़राब होता है। इसमें डिसीज़ लगती है, फंगस लगने का भी खतरा होता है दोस्तों इस प्लांट को। तब इस प्लांट को नीम ऑयल का स्प्रे समय समय पर करते रहें। अब दोस्तों हम बात करें इसके प्रोपोगेशन की, तो इस प्लांट के प्रोपोगेशन के लिए आपको इस प्लांट की कटिंग को आप डायरेक्ट सॉइल में भी लगा सकते हैं, और वाटर में भी यदि आप इसकी प्लांट की कटिंग को रखेंगे तो कुछ ही दिनों में इस प्लांट की कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका एक नया प्लांट जो है क्रोटन का वो तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों हमने बात करी कि हम किस तरह से इस प्लांट की केयर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत आसानी से चलने वाला और अच्छे से ग्रो करने वाला प्लांट है। बेहद ही खूबसूरती होने के कारण ये प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं हमारे गार्डन में लगे हुए। दोस्तों क्रोटन का प्लांट बहुत ही खूबसूरत है, अपने गार्डन में इसे ऐड ज़रूर कीजिए और कुछ ही टिप्स को फॉलो करके आप इस प्लांट को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल सके।